अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद सोनिया असलम और मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सी आलू की कतलियाँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया, वो गर्म हो गया है। और साथ ही मैं दिखा देती हूँ, ये आधा किलो आलू लिए थे, उनको मैंने गोल गोल काट लिए और धो के मैंने रख दिए इनको। मैंने ऑयल गर्म हो गया। अब मैं सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें कुछ मसाले, बहुत ही सिंपल से मसाले हैं, जैसे कि 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। तो ऑयल गर्म हो गया, वह उसमें ये मसाले डाल दूंगी मैं और इनको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी, जलाना नहीं है, नहीं तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। चिली फ्लेक्स को हल्का सा फ्राई कर लो तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखें फ्राई होना स्टार्ट हो गया है, तकरीबन हो गया फ्राई। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। तो आलू डालना स्टार्ट करूंगी। आलू को मैंने पहले से धो के रखा हुआ था, इस तरह से आलू डाल दूंगी। सिंपल मसाले हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी तैयार होती है। मैं सारे आलू इसमें डाल दूंगी। और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल लें, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। मैं भी डालूँगी, अभी थोड़े से आलू फ्राई हो जाए फिर मैं इसमें हल्दी भी डालूँगी, 1/2 टीस्पून। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आलूओं को अच्छे से फ्राई करी है। ये देखें, ये हल्के हल्के फ्राई हो गए। इसमें मसाले जो डाले थे वो भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, जिससे कि थोड़ा सा कलर है जो इसका वाइट है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा तो वो अच्छा लगेगा। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी और इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसको ढक के नहीं पकाना है, इसको इसी तरह फ्राई करते वही पकाना है, ढकना नहीं है। इसको फ्राई करके बनाएंगे तो भी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अगर ढक के पकाएंगे तो फिर इसका फ्लेवर उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि अच्छा सा टेस्ट आए इसका। तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए आलू जो है वो हाफ डन हो गए हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ना नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा मसाला। ये देखें नीचे चिपक रहा है और आलू भी चिपकना स्टार्ट हो गया। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, इसका जो चूल्हा है वो थोड़ा आहिस्ता कर देना है, इसको आहिस्ता आग पे पकाना है, क्योंकि इसको इस तरह से हम फ्राई करेंगे तो ही इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैं चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर दूँगी और इसको फिर 10 मिनट के लिए ऐसे हल्की आग पे छोड़ दूँगी और साथ साथ मिक्स करती रहूँगी इसको मैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आलूओं को मैंने अलट पलट के 10 मिनट तक पकाया, इस तरह फ्राई किया और ये आलू बिल्कुल गल चुकी हैं। देखिए टूटना स्टार्ट हो गए हैं और ये बिल्कुल गल गए हैं, देखें टूट रहे हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया और फिर मैं डिश आउट करके आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तकरीबन इसमें 15 मिनट लगे इस डिश को रेडी होने में और बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है और खाने में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो मैं डिश आउट करके फाइनल लुक आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखें टूट रहे हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं इसको मिक्स करूँगी, तो फाइनल लुक चेक करवाती हूँ, शॉर्ट करके दिखाती हूँ आपको। इसको निकाल लूँगी प्लेट में, इस स्पैचुला से आ ही नहीं रहे, इस तरह से। देखिए इसकी लुक चेक करें, कितनी मज़े की इसकी लुक लग रही है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आलू की कतलियाँ निकाल ली हैं, प्लेट में डिश आउट कर ली है। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी रेडी होती है और कितनी जल्दी ये रेडी होती है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।